कहानी। इसे एडम्स ब्रिज कहिए, सेतु समुद्रम या राम सेतु। भारत के सबसे दक्षिणी छोर को श्रीलंका से जोड़ता हुआ यह हिस्सा रामायण की ऐतिहासिक प्रामाणिकता का सबसे पहला साक्ष्य है। आज के दौर में भी अगर हमें किसी नदी या समुंदर पर पुल बनाना पड़े तो सालों का समय लग जाता है। तब जब हमारे पास ऐसी बड़ी बड़ी मशीनें हैं, तकनीकी तौर पर हम अपने आप को बहुत सक्षम समझते हैं, पूरा का पूरा सरकारी अमली जामा लग जाता है एक पुल को बनाने में। सोचिए ऐसे में जब श्री राम पहुंचे होंगे समुंदर किनारे सबसे दक्षिणी तट पर, तो उनके मन में इस अथाह समंदर को देखकर क्या चला होगा। तुलसीदास ने लिखा था, होई है सोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। यानी होगा वही जो राम ने रचा होगा, और जब राम ने चाहा तब राम सेतु खुद ब खुद अपने होने की गवाही देने लगा। वरना हजारों वर्षों से समुद्र की अतल अनंत गहराइयों के नीचे से राम सेतु का सच ज्वार भाटे की तरह बाहर ना आता। हम साइंस चैनल की इस रिपोर्ट को दिखाएं उससे पहले हम राम सेतु के वो अद्भुत प्रमाण आपको दिखाते हैं जो रामेश्वरम जाकर हमारी टीम लेकर आई। वो तस्वीरें दिखाते हैं जो उस काल के विज्ञान का अनूठा प्रमाण है। मान्यताओं में श्री राम का काल करोड़ों साल पुराना है। माता सीता की खोज में श्री राम अपनी सेना के साथ रामेश्वरम के समुद्र तट पर पहुंचे थे। उन्हें लंका पहुंचना था और सामने था अथाह सागर। नल को दायित्व सौंपा। नल विश्वकर्मा के वंशज थे। 3 दिनों तक रेकी के बाद नल ने वो जगह खोज निकाली जहां पर भारत से लंका तक पानी कम था। भारत से लंका के बीच इस जगह पर छोटे छोटे द्वीप थे। वाल्मीकि रामायण के मुताबिक नल ने सेतु बंध के निर्माण के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम किया, जो उस दौर की कुशल इंजीनियरिंग का नमूना है। सबसे पहले समुंदर के किनारे किनारे चारों तरफ सर्वेक्षण किया गया। उसके बाद सेतु बंध बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। सेतुबंध बनाने के लिए सबसे पहले आसपास के जंगलों से पेड़ों को काटकर सैनिकों ने ढेर लगा दिया। फिर एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रस्सियां बांधी गईं। इसके बाद समुद्र में पेड़ के तने डाले गए। पेड़ के तने के ऊपर बड़े पत्थर और उसके ऊपर छोटे पत्थरों का ढेर लगाया गया। एक द्वीप से दूसरे द्वीप के बीच रास्ता बनाने के बाद अगले द्वीप से उसे इसी तरह जोड़ा गया। रामायण में उल्लेख से अलग नासा ने 1993 में राम सेतु का सैटेलाइट चित्र जारी किया। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु माना जाता है। पश्चिमी लोग इसे एडम्स ब्रिज कहते हैं। वाल्मीकि रामायण में इसे नल सेतु कहा गया क्योंकि शिल्पी नल ने इसका निर्माण किया। नासा ने सैटेलाइट की जो तस्वीरें जारी की, उसका बारीकी से परीक्षण करने के बाद वैज्ञानिक अलग अलग मत प्रकट करते हैं। कुछ इसे प्राकृतिक मानते हैं तो कुछ मानव निर्मित। हालांकि इसकी बनावट और जगह जगह पर घुमाव इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इसे मानव ने ही बनाया है। देखिए, ये सवाल पूछा जाता है कि मानव निर्मित है राम सेतु या ये प्राकृतिक है। इसको हम दोनों तरीके से कह सकते हैं कि वहाँ पर जो समुद्र की कम गहराई है वो नेचुरल है, वो प्राकृतिक है। तो ऐसा नहीं कि वो कि बहुत गहरे समुद्र से किसी ने लाके ब्रिज बनाया, वो प्राकृतिक है। अगर समुद्र का तल थोड़ा, जैसे आजकल है कि समुद्र का तल थोड़ा ऊपर बनेगा तो वो बिल्कुल समुद्र के अंदर आ जाएगा, और समुद्र का तल थोड़ा नीचे जाएगा तो वो काफ़ी कुछ ज़मीन जैसा बन जाएगा जिसमें बीच में छोटे छोटे गड्ढे जैसे होंगे। तो वहाँ की जो व्यवस्था है वो प्राकृतिक है, लेकिन उसको पत्थर वत्थर डाल के बीच के गड्ढे वड्ढे पाट कर श्रीलंका तक जाने लायक एक जो सेतु बंध बनाया गया, ये बनाना पॉसिबल था। वो मानव निर्मित हो सकता है।
नासा की इन्हीं तस्वीरों के आधार पर साइंस चैनल ने इसका विश्लेषण किया और इसे सुपर ह्यूमन अचीवमेंट बताया। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि बालू की चट्टानें प्राकृतिक हैं, उन पर रखे गए पत्थर कहीं और से लाए गए हैं। चट्टानें करीब 7000 साल पुरानी है, पत्थर 4 से 5000 साल पुराने लगते हैं। कुल मिलाकर ये सेतु मानव निर्मित लगता है। This isn't just a simple sandbar. There's objects in here that haven't been eroded away. There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. The rocks on top of the sand actually predate the sand. So there's more to the story. हम जब वहां पर पहुंचे तो एक अलौकिक दृश्य ने हमारा स्वागत किया था। जमीन का अंत जिस बिंदु पर हो रहा था, वहां से आगे समुंदर 2 रंगों में साफ बटा नजर आ रहा था। हमने वहां खड़े होकर यही सोचा कि अगर आज की तारीख में कोई उससे पार जाने का प्रस्ताव रख दे, वो भी बिना किसी नाव या सहायता के, तो कुछ सूझेगा ही नहीं। पर ये तो श्री राम की बात है, प्रभु श्री राम। आज के संदर्भ में देखें तो भारत और श्रीलंका के बीच मौजूदा अदृश्य समुद्र सेतु की लंबाई करीब 35 किलोमीटर है। भारत की तरफ से जाएं तो इस पर 8 द्वीप पड़ते हैं। द्वीपों के बीच आज भी पानी ज्यादा नहीं है, कहीं कहीं तो लोग पैदल ही चल सकते हैं। रामसेतु की चर्चा होती है तो अक्सर नासा द्वारा प्रचारित एक चित्र का भी बहुत वर्णन किया जाता है। मैंने भी वो चित्र देखा है। उसके बारे में मैं खाली इतना ही कह सकता हूँ कि ये चित्र ये दिखाता है कि भारत और श्रीलंका बीच का जो समुद्र है वो बहुत छिछला समुद्र है। तो अगर देख के मालूम पड़ता है वो रिमोट सेंसिंग का पिक्चर है। और ये मैं भी कह रहा हूँ कि हाँ, उस समय समुद्र का तल बहुत नीचे था। तो वो पिक्चर वही कहती है जो हम लोग कहते हैं कि अगर समुद्र का तल थोड़ा सा भी नीचे कर देंगे तो इंडिया और श्रीलंका को कनेक्ट करना आसान हो जाएगा। समुद्र में डूबा हुआ राम सेतु राम के पुरातात्विक प्रमाण दे सकता है। भारत की तरफ से राम सेतु पर जाने के लिए पहले रामेश्वरम, फिर धनुषकोडी और फिर उसके बाद पंपावन तक सड़क से जाना होता है। पंपावन से पानी का सफर तय कर समुद्र सेतु को आप देख सकते हैं। श्रीलंका से राम सेतु की शुरुआत केतुश्वरम से होती है। यहाँ पर एक विशालकाय शिव मंदिर है। मान्यता है कि त्रेता युग में रावण यहाँ पर रोज शिव आराधना के लिए आता था। जैसे भारत में रामेश्वरम मंदिर है, ठीक वैसे ही श्रीलंका में केतुश्वरम मंदिर का स्थान है। श्रीलंका में केतुश्वरम से मन्नार तक सड़क जाती है। भारत और श्रीलंका के बीच मौजूद राम सेतु पर इसी तरीके के 6 द्वीप पड़ते हैं। माना जाता है कि नल ने इन्हीं द्वीपों की तलाश की थी, उन्हें पिलर्स की तरह इस्तेमाल किया और एक द्वीप को दूसरे द्वीप से जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए राम सेतु को लेते हुए। आज सदियां बीतने के बाद ये जो पिलर्स हैं, इन पर पूरी तरीके से रेत जमा हो चुकी है। भारत में जिस समुद्र सेतु प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई, उसमें इन्हीं पिलर्स को तोड़ने की तैयारी थी, जिन पर रस्सियों को बांधकर राम सेतु का निर्माण किया गया था। लेकिन इन पिलर्स की बनावट ऐसी है कि इसे तोड़ने में इंजीनियर्स के पसीने छूटने लगे। जिंक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 1200 करोड़ का हॉलैंड से ड्रेजर इंपोर्ट किया इसको ब्लास्ट करने के लिए। 2300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देके 1200 करोड़ का हो दिया। ड्रेजर जब ब्लास्टिंग करने गया तो टूट के 2 टुकड़े होकर डूब गया। अब उन्होंने स्पेन से क्रेन मंगाई 800 करोड़ की ड्रेजर को निकालने के लिए। क्रेन भी टूट के 2 टुकड़े होकर गिर गई। अब जो रशियन इंजीनियर एंगेज किया हुआ था वो देखने गया ये हो क्या रहा है, तो उसकी टांग टूट गई, वो भी आ गया। अब आस्था वाले शायद आप भी हंसने लगेंगे, बहुत सारे लोग इसको राम का करिश्मा मानेंगे, उनका हक है मानने, मगर हम तो वैज्ञानिक ढंग से पढ़ने वाले थे। अब हमने इसको ढूंढना शुरू किया, जियोलॉजिस्टों को भी कंटेक्ट किया जी। उन्होंने बताया कि ये तो शुरू से पता था, ये तो पॉलिटिक्स था कि ये नहीं होगा ब्लास्ट इस तरह सिंपल मेथड से, क्योंकि जो ये राम सेतु है इसके नॉर्थ का हिस्सा पॉक स्ट्रेट है, साउथ का हिस्सा गल्फ ऑफ मन्नार है,
तो जो पाक स्ट्रेट का में समुद्र की सतह है वो ऊंची है, और जो गल्फ ऑफ मन्नार में साउथ की तरफ इसके सतह है वो नीची है। अब आप ही सोच लो आगे क्या होना है। आप ड्रेजर खड़ा कर लो, आप कुछ खड़ा कर लो, जैसे ही आप ब्लास्ट करोगे वो सारा डिपॉजिट आपके ऊपर आके गिरेगा, आप टूटोगे, है ना। तो वही हुआ। आज भी समुद्र सेतु की ऊपरी सतह समतल है। सेतु पर बालू की मोटी परत को अगर सावधानी पूर्वक हटाया जाए तो सेतु की परत दिखाई दे सकती है। हालांकि सबसे नीचे डाले गए पेड़ हजारों साल बीतने के बाद कार्बन में तब्दील हो गए होंगे। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह सेतु 1 और 100 के अनुपात में बना है, यानी 100 योजन लंबा और 1 योजन चौड़ा। आज भारत के धनुषकोडी और श्रीलंका के तलई मन्नार के बीच की दूरी करीब 35 किलोमीटर है, जबकि सेतुबंध की चौड़ाई 3.5 किलोमीटर। यानी आज भी सेतुबंध 1 और 10 के अनुपात में है, जो कि राम की ऐतिहासिकता पर मुहर लगाता है। शोध के अनुसार राम सेतु मानव निर्मित है और यह वाकई अद्भुत है। सोचिए उस दौर का विज्ञान कितना विकसित रहा होगा कि 5 दिन में 35 किलोमीटर लंबा सेतु बनकर तैयार हो गया। आज भी ऐसे लोगों की कमी नहीं जो वैज्ञानिक प्रमाण के बावजूद राम सेतु पर सवाल उठाते हैं। जहां जीवन का आधार है राम, जहां संस्कृति का विस्तार है राम, जहां रोम रोम में राम ही राम, जहां कण कण राम का पावन धाम। महर्षि वाल्मीकि ने कहा था यह सेतु श्री राम ने बनवाया। तुलसीदास ने लिखा राम सेतु के पत्थर श्री राम के नाम से तैरे। देश के सबसे बड़े वैज्ञानिक ने श्री राम की लीला को स्वीकार किया। The remains of Ram Setu is found somewhere nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. अब एक विदेशी संस्था के शोध आधारित रिपोर्ट ने एक बार फिर राम सेतु पर चर्चा शुरू कर दी है। अमेरिकी चैनल की इस रिपोर्ट का आधार युगों युगों से चली आ रही हिंदू मान्यताएं नहीं है, न ही कोई भक्ति भाव की भावनात्मक दलील। इस रिपोर्ट का आधार रिसर्च है, वैज्ञानिक है, जो कम से कम इतना तो बताता है कि हजारों हजार साल पहले इस पुल को जीते जागते इंसानों ने बनाया था। There are stones that have been brought from afar and set on top of our sandbar island chain. They're Hindu legends that the god Rama placed a bridge here connecting India to Sri Lanka. सेतु के निर्माण के बाद वहां शिवलिंग की स्थापना की गई, तब जाकर सेना ने लंका की ओर कूच किया। कहते हैं उस वक्त भी रेत में ही शिवलिंग बनाया गया था। यहीं से बस चंद किलोमीटर की दूरी है जहां रामेश्वरम मंदिर है। कहते हैं वहीं पर श्री राम ने शिवलिंग की स्थापना की थी और उसके बाद जाकर सेना ने कूच किया था। इसके कोई पुरातात्विक प्रमाण तो नहीं है। चलिए हम आपको जो प्रमाण है वो दिखाते हैं। राम सेतु के बारे में कुछ और अहम जानकारी देते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में रामेश्वरम और श्रीलंका के पूर्वोत्तर में मन्नार द्वीप के बीच उथली चट्टानों की एक श्रृंखला है। समुद्र में इन चट्टानों की गहराई 3 फुट से लेकर 30 फुट के बीच है। वाल्मीकि रामायण में भी इस बात का वर्णन है। वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड में लिखा है कि नल ने सिर्फ 5 दिनों में द्वीपों के बीच की खाली जगहों और पर्वतों की श्रृंखला के बीच के अंतरालों को पत्थरों, वृक्षों और लताओं से भरकर सेतुबंध का निर्माण किया। देखा जाए तो आज भी ये सेतु पानी से अमूमन 2 मीटर नीचे है। जब ये सेतु बना था तब ये समुद्र तल से 1 मीटर ऊंचा था। यानी जब सेतु बना होगा उस समय सेतु वर्तमान समुद्री सतह से 3 मीटर या 9 फीट नीचे रहा होगा। हम लोगों ने पिछले 15,000 साल में समुद्र तल में आए हुए परिवर्तनों का पता लगाया है। एक सी लेवल कर्व बनाया है। इस कर्व के जो है
ये करीब 7000 साल पहले आज की स्थिति में आया था और आज से ऊपर चला गया था। तो अगर 7000 साल के आसपास देखें, 100-200 साल पहले, कुछ पहले, तो समुद्र का तल आज की तुलना में 2 से 3 मीटर नीचे था। समुद्र विज्ञान की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण पोलर हिमखंड तेजी से पिघल रहे हैं। आधुनिक काल में राम सेतु समुद्र के जल स्तर से करीब 9 फीट नीचे जलमग्न है। समय अगर हम देखें तो समुद्र का तल आज से थोड़ा नीचे था, और अगर आप इंडिया और श्रीलंका के बीच का समुद्र देखें तो ये करीब करीब 10 फुट के आसपास है, 3 मीटर के आसपास है। तो अगर आप 3 मीटर समुद्र का तल नीचे करते हैं तो इंडिया और श्रीलंका करीब करीब कनेक्टेड हो जाता है, या बहुत शैलो सी होगा, बीच बीच में गड्ढे होंगे। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के अनुसार 7000 साल पहले यानी 5000 ईसा पूर्व में समुद्र का जल स्तर करीब 9 फीट नीचे था। इन तथ्यों की पुष्टि पृथ्वी विज्ञान विभाग, नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी और पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक अब्दुल कलाम ने भी अपने भाषण में की है। The rise in the sea level during the last 7,000 years has been about 2.8 meters, which roughly corresponds to 9.3 feet. The remains of Rama Setu is found submerged nearly at a depth of 9 to 10 feet. Thus, obviously, this bridge was capable of being used as a land route for 7,000 years back. This is the only existing evidence on a man-made bridge few thousand years back. मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचर बिहारी। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। है राम के वजूद पे हिंदोस्तां को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने कभी ये कहा था। मंगल भवन अमंगल हारी। लेकिन राजनीति में राम ऐसे उलझे कि राम भक्त भी हे राम कहने लगे। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण। तुलसीदास लिखते हैं कि श्री राम का प्रताप ऐसा था कि जिस भी पत्थर पर उनका नाम लिखकर या उनका नाम लेकर समुद्र में डाला गया, वो पत्थर तैरने लगा, उसका वजन ही जैसे गायब हो गया। तुलसी के रामायण में राम सेतु का जो भी वर्णन मिलता है उसमें चमत्कार जुड़ा हुआ है कि तुलसी रामायण में वर्णित तैरते पत्थरों का प्रमाण आज भी रामेश्वरम में मिलता है। पुरातत्व विशेषज्ञ ऐसे पत्थरों के वजूद को मानते हैं। तो कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं और जिनमें वो थोड़े थोड़े सुराग होते हैं जो तैरते हैं, वो उसकी वजह से तैरते हैं, कोई पानी उनके पास से निकलता। लेकिन जब आप उन्हीं पत्थरों को एक साथ एक जगह भर देते हैं तो रास्ता तो रुकेगा ही। रूप चाहे जो हो, शब्द चाहे जो हो, राम सेतु केवल सोच में नहीं है राम सेतु। ये रामेश्वरम के पम्बन से श्रीलंका के मन्नार को जोड़ने वाला पुल राम सेतु वास्तव में प्राकृतिक निर्माण नहीं है, बल्कि उसे इंसानों ने बनाया है। उसकी संरचना पर वैसी बयानबाजी ने इस सेतु की अपनी अलग ही व्याख्या कर डाली। सारी गड़बड़ी यूपीए की सरकार में ही क्यों होती थी, मुझे समझ में नहीं आता। और जब पूरे भारत में जबरदस्त प्रतिवाद हुआ तो उनको लगा गलती हो गई है। याद करिए वो एफिडेविट के लिए सोनिया जी विदेश में थी, वहां से उनको कहना पड़ा इसको बदलो। अंबिका सोनी मंत्री थी, याद है कि नहीं आपको? ये साइंटिफिक खोज हो सकती है, करोड़ों लोगों के आस्था का भी इससे जुड़ी हुई है, तो स्वाभाविक रूप से ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। भारत सरकार को बहुत संवेदनशीलता दिखानी होगी और बहुत संवेदनशील तरीके से इस मामले को हैंडल करना पड़ेगा। नासा के पिक्चर में था कि जो है वो राम सेतु का जिक्र बहुत पहले फोटो आ चुके हैं और इसमें तो लोग भ्रम फैला रहे हैं। राम सेतु को इसमें पहले से ही है और हम सब उसको मानते हैं। ये तस्वीर सत्ता के उस चरित्र की है जिसने राम को आस्था के मंदिरों से निकालकर बहस के मुद्दों में ला खड़ा किया। राम के नाम को ओढ़कर जीवन की सद्गति की कामना करने वाला संवेदनशील जनमानस सब चुपचाप देखता रहा। बहुत पुरानी नहीं है। यूपीए सरकार के दौरान सेतु समुद्रम नाम से एक योजना पर काम शुरू हुआ, जिसके तहत इस सेतु को तोड़कर उसके पास से एक रास्ते का निर्माण करना था। कुछ धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने आस्था के आधार पर इसका विरोध किया।
समुद्र सेतु को राम सेतु कहकर राम की विरासत होने का दावा किया, तो 2007 में मनमोहन सिंह सरकार में मंत्री कपिल सिब्बल ने अदालत में यह हलफनामा पेश किया कि राम के वजूद का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर राम सेतु राम का कैसे हो सकता है? No, there is no scientific basis to show. एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का साइंस एक रिसर्च है, उस रिसर्च को मैंने इसलिए कहा कि वो एक पुख्ता रिसर्च सामने में आया है, तो इसलिए जो लोग कहते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, वो एडम्स ब्रिज है, यहाँ राम सेतु नहीं है, उन लोगों के लिए जवाब है, मैंने यही कहा। Our scientists to examine, suddenly they link it with mythology and everything. It is not their job, but they are trying to do that. So we must be very, very careful, very skeptical about what US channels are telecasting about India, whether Setu or some other issue. In the past also, we had such experience of how US could mislead the public opinion. अजब है सियासत की लीला, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की लीला पर भारी है। राम का नाम सांप्रदायिक, राम की जन्मस्थली विवादित, राम का सेतु मनगढ़ंत कहानी और श्री राम का अस्तित्व अवैज्ञानिक। हालांकि गेंद अब मौजूदा सरकार के पाले में है। मोदी सरकार को इसी साल के अंत तक सुप्रीम कोर्ट में यह भी बताना है कि अब जब उनकी सरकार केंद्र में है तो राम सेतु का क्या होगा। क्या विकास के नाम पर वो भी इसे तोड़ेंगे या राम के नाम पर राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करेंगे। वैसे मोदी सरकार के अहम मंत्री नितिन गडकरी संसद में ये बयान पहले ही दे चुके हैं कि उनकी सरकार राम सेतु नहीं तोड़ेगी। लौटेंगे एक ब्रेक के बाद और बताएंगे कि जो राम सेतु हजारों साल पहले समुद्र की गहराइयों में दफन था, वो कैसे दुनिया की नजर में आया और कैसे उसे श्री राम का सेतु मानने का एक क्रम शुरू हुआ। आप देखते रहिए आज तक। कहावत है कि राम से बड़ा राम का नाम है, जो एक बार सच्चे मन से ले ले उसका बेड़ा पार। मान्यताओं के अनुसार राम सैकड़ों साल पहले अवतरित हुए, अपनी लीला को समाप्त करके वापस बैकुंठ लौट गए और धीरे धीरे युग बदले, सभ्यताएं बदली, कालखंड बदले। किसी के लिए राम पौराणिक कहानी हो गए, किसी के लिए युग पुरुष हो गए। राम की निशानियां समय के साथ धूमिल पड़ती गईं, राम सेतु भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन 1993 में नासा ने जब एक तस्वीर पेश की, तब से राम सेतु पर पड़ी सारी धूल छंट गई। नासा की तस्वीरों ने राम सेतु की संभावनाओं को जगाया तो सनातन धर्म के मूल ग्रंथों के पन्नों को पलटा जाने लगा। वैज्ञानिक गणनाओं के आधार पर यह तय किया जाने लगा कि क्या यह वाकई वही सेतु है जिसे श्री राम ने बनवाया था। अब जबकि अमेरिकी चैनल ने तथ्यों के आधार पर यह रिपोर्ट जारी की है कि राम सेतु कुदरती बालू के टीलों का समूह न होकर इंसानों के हाथों बनाया गया पुल है, तो इससे हिंदू मान्यताओं और राम के सेतु निर्माण की आस्थाओं को ही बल मिलता है। आज तक की पड़ताल में भी यही बातें सामने आई थी। हिंदू मान्यताएं जब पत्थर में भी भगवान को पूजती हैं, पानी में देवताओं की स्तुति करती हैं, आसमान में हवाओं की आराधना करती हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह सिर्फ इतनी है कि उनकी आस्थाएं तर्क पर नहीं, विश्वास पर चलती हैं और ये विश्वास ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। वो मान्यता ये मानती है कि राम है तो है, फिर उनसे जुड़ी किसी भी वस्तु पर विवाद कैसा, फिर वो राम की अयोध्या हो या राम का सेतु। इस पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।